हाथ आ रहा आपका। हो गया शुरू, देखना हो गया जी लाइव। आप सभी भाइयों को मुखिया गुजर का सादर प्रणाम। अपनी बात कहने से पहले सर्व समाज के महापुरुषों और क्रांतिकारियों को चरणों में नमन करता हूं और सर्व समाज के बड़े छोटों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे साथियों, अरे वाह, मेरी टीम तो शुरू हो गई है। नहीं, लोकेश जी, नीरज मेरा बेटा, वाह, देवराज गुजर, गौरव जी बिदुड़ी, देखो अब ये सब मेरी फौज शुरू हो गई है। देखो मेरा बेटा राजवीर भी आ गया कोटपुतली से, रोहतास। अच्छा, तो ये विजय चंदेला जी और पोसवाल साहब आ गए, रोहित विराटनगर से। अच्छा, कृष्ण लल्लाव, बहुत अच्छे। ठीक है, आप लोग आओ, आपका स्वागत। और इसको साथ साथ इसको शेयर भी करते रहो। जोनी नागर, कृष्ण जी, दतिया मध्य प्रदेश से, देखो मेरा कृष्ण, वाह। तो आज मैं किसानों के और नौजवानों के स्वाभिमान के विषय पर आप लोगों से बात करने वाला हूं। राम भूल जी और रामराज जी, विकास कुमार जी भरतपुर, कमल मुखिया बिजनौरा, अच्छा ये मेरे क्षेत्र से भी, और श्याम खटाना साहब, कपिल पवार, विक्की भाटी, शाबाश, ठीक है, आओ। और मोरोड़ी, अच्छा, संतराम मेरे बांसुर बड़े, केजी गुजर आलनपुर, वाह, ये मेरा क्षेत्र शुरू हो गया। तो मंजूर बढ़ाना, हाँ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ। और मदन पायला जी, टेकचंद, मोनू, और आज मेरा हरीश पायला कहाँ गायब है? साहिल रैना, राजौरी, वाह। और नागौर से देखो CR चाड़ साहब मेरा साथी हैं, और ये शिवराज जी, सोनलाल जी, मैं नाजिम मलिक, हाँ देखो हरीश आ गया ना सामने। मैं कह रहा आज कैसे पिछड़ गया ये। और बहुत प्यारा बेटा है ये मेरा हरीश पायला। और संघर्ष का दूसरा नाम, अच्छा, ठीक। तो इसको शेयर करते रहो साथ साथ, क्योंकि एक नई क्रांति का आगाज होने जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ना। वीरेंद्र कुमार नागर, बहुत अच्छा, ये हमारे वकील साहब हैं मेरे मीरापुर से। और ये तिवारी जी, सीताराम चौकरवाड़ा, तो कुलदीप विकाल, चलो मनुपाल बंसल, वाह, ये मेरा छोटा भाई है, जिला पार्षद है बागपत से, ये हमारे परिवार से ही है। और अब बस मैं बहुत जल्दी, चूंकि मेरे को सिर्फ 15 मिनट, मेरे साथियों ने आज सिर्फ 12 मिनट की छूट दी है बोलने के लिए। 12 मिनट के बाद मेरे पे GST लागू हो जाएगी। जैसे ये मोदी जी हर किसी बात पे GST लगा रहे हैं ना सब, तो इसलिए अच्छा, बेगू से, अरे बेगू वालों, एडवोकेट महेंद्र जी, बेगू यारो बुलाते क्यों नहीं हो? मैं आने को तैयार बैठा हूं। अच्छा, सब अपना जो जुड़ना चाहता है, एक अभियान छेड़ने जा रहा हूं, तो जो मेरा भाई जुड़ना चाहता है अपने अपने फोन नंबर और जिला जरूर डाल देना, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देना, जिससे कि हम जो हमारे एक मुंह में जो मैं बताऊंगा अभी, जो जुड़ना चाहता है मेरे से वो जरूर डाल देना।
और ये हमारे देखो इससे मेरठ में काजीपुर गांव है, वहां मेरे समधी हैं ये जितेश और आदेश, ये चौकीदार हैं। तो ये लोग जो है ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसमें हैं भी हमारे। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आप जितने भाई हो आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे को 12 से 15 मिनट में खत्म करनी है, क्योंकि ज्यादा लंबा बोलना मैं ठीक नहीं समझता हूं। ये मंजूर भड़ाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो मैं जो बात करने वाला हूं उस पर ध्यान देना और उस पर गौर करना। भाई एक बार जरा यहां ऊपर से दिखा दे मेरे सारे, यहाँ थोड़ा नजदीक ले जाके, कोई बात नहीं, दिखा दो ऐसे। हाँ, ये दिखा दे सारी फोटो एक एक करके। देखो वसुंधरा जी हमारी जो समधन है, वो मेरे गुरु माननीय मुलायम सिंह जी और राज बब्बर जी, ये मैं साथ में हूं। और ये सारा ऐसे दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं, दिखा सकते हैं ऐसे। हाँ, ये वही बोलने दिखा दे, उधर वो दिखा दे, ऊपर वो सारा दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है, सारा दिखिए। चलो आओ। ये मैंने आपको अपने ऑफिस का थोड़ा सा दिखाया, जिससे कि अब आएगा मजा खेल का। बस अब इसको, हाँ यही ठीक है। चलो अब मैं शुरू करता हूं मेरे भाइयों। देखो वैसे मुझे शौक नहीं है ज्यादा ये आने का, लेकिन कई बारी मुद्दा और कोई मजबूरी ऐसी हो जाती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समय, विषय और निर्णय ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन में। किस समय किस विषय पर आपने क्या निर्णय लिया, वो ही भविष्य की राजनीति भी और भविष्य की दिशा भी तय करती है। मैं आज राजस्थान के प्रकरण पर आप लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूं, और ये पर्टिकुलर एक जाति की बात नहीं कह रहा हूं मैं। भाइयों अपना फोन नंबर जरूर डाल देना, जो मुझसे जुड़ना चाहता हो। मैं अभी ऐलान करूंगा कुछ, तो जो उस मुहिम से जुड़ना चाहता हो वो अपना फोन नंबर और जिले का नाम जरूर डाल देना, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। और एक निवेदन और, जो मुझसे जुड़े, मेरे से बनावटी बात और झूठी बात नहीं बोली जाती, तो फिर वो ईमानदारी से ही काम करना और ईमानदारी से बात करना। ये नहीं है कि एक आदमी की जेब में, मैंने एक आदमी की जेब में 4-4 नेताओं को देखा है। तो मेरा निवेदन है, मेरे से ये सब नहीं होता। तो मुझसे जो ईमानदारी से समाज का सच्चा हितैषी जो हो और अपने आप को समझता हो, सिर्फ वही इसमें नंबर डाल देना और इसमें जुड़ने की बात करना। इसमें बुरा मत मानना कोई दूसरे भाई। हाँ, अब मैं कहना जो चाह रहा हूं सुनो। अब तक तो मैं दुखी होता था जब कोई सामाजिक या राजनीतिक घटना होती थी, लेकिन आज मैं दुखी नहीं हूं, आज मैं आक्रोशित हूं। और आक्रोशित होने का कारण यह है, हमारे माननीय राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी, उन्होंने इस पूरी किसान बिरादरी को ललकारा, नौजवानों के स्वाभिमान को ललकारने का काम किया। तो लेकिन राजस्थान की धरती से अभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। ये काम चूंकि मैं भी राजस्थान से ही हूं, अलवर जिला है मेरा, बानसूर तहसील है मेरी। हम मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब देने का हम ऐलान करते हैं। आक्रोशित होने का कारण यह है, हर कोई राजनीति में आता है, या कोई व्यापार करता है, या कोई समाज सेवा में जाता है, या कोई स्कूल खोलता है, कोई कॉलेज खोलता है, कोई अस्पताल खोलता है, कुछ भी खोलता है, वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है। ऐसे ही इस किसान बिरादरी में, इस
पिछड़े वर्ग की बिरादरी में, अति पिछड़ी बिरादरी में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सचिन पायलट। जब उसके पिताजी का निधन हो गया और अपने पीछे वो एक स्वाभिमानी विरासत छोड़ के गए, जिसके वारिस इस समाज ने, सारी बिरादरियों ने, किसान बिरादरियों ने मिलकर उसके वारिस के तौर पर सचिन पायलट को नियुक्त किया। और जब उसने अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी और इस समाज की कुर्बानी का इतिहास देखा, तो उसको जो जिम्मेदारी मिली कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वो बिल्कुल उस समय मूर्छित अवस्था में थी कांग्रेस राजस्थान में। मात्र 20-21 विधायक थे, लेकिन एक नौजवान ने, मेरे भाई ने, सचिन पायलट ने राजस्थान की मरुधरा और खेत खलियानों से होते हुए, रेतीली पगडंडियों पर चलते हुए और राजस्थान के पहाड़ों की कंदराओं में धक्के खाकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को स्थापित किया और वहां कांग्रेस की सरकार आ गई। मध्य प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस का, वो सरकार आने पर मुख्यमंत्री बन गया। छत्तीसगढ़ में जो था वो सरकार आने पर मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन राजस्थान की मरुधरा पर बेईमानी हुई और सचिन पायलट के साथ धोखा हुआ कि उसको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद सरकार जब बनी तो उसको साइडलाइन करके उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब तमाम विधायकों का या सदन का या राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार इसलिए बनाई थी कि वो एक नौजवान युवा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, तो जब पूरा प्रचंड बहुमत आया, उसके बावजूद जब उसके सपनों को साकार होने का समय आया और उसके अरमानों ने जब हिलोरे मारने शुरू किए, तो उसको कहा गया कि आप साइड में बैठ करके डिप्टी सीएम बनेंगे। वो उसमें भी संतुष्ट। लेकिन तमाम विधायक, साथी विधायकों ने जब भरोसा दिलाया तो क्या जुल्म कर दिया। वो सत्ता पे, राजनीति में अगर है तो राजनीति की जो चरम सीमा होती है वो सत्ता होती है। राजनीति का केंद्र सत्ता होती है और सत्ता जो है वो समाज सेवा का माध्यम होती है, राजनीति और सत्ता। तो जैसे पिछले दिनों आपने सुना होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि जी अब आप मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, सचिन पायलट को तो लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, अरे इसको मैं मुख्यमंत्री बना हुआ तो क्या मैं सब्जी बेचने के लिए आया हूं, मैं मूली गाजर बेचने के लिए आया हूं। अरे भाई मैं राजनीति करने आया हूं, सत्ता चलाने आया हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर आप गाजर मूली सब्जी बेच लेनी है तो ये किसान का बेटा भी, अति पिछड़ी जाति का बेटा भी वहां कोई गाय चराने के लिए नहीं गया, ये भी सत्ता के चरमोत्कर्ष पर या उसकी बुलंदी तक पहुंचने के लिए गया था। अब ये रहा फैसला दूसरा, नहीं हुआ, साथियों ने जितना साथ देना था दे दिया, लेकिन ये समाज को कब अपमानित होना पड़ा, जब डिप्टी सीएम पद छीना गया, प्रदेश अध्यक्ष पद छीना गया सचिन पायलट से, उसके बाद मुकदमे लगा करके डराने का काम हुआ। हम डरने वाले हैं, पुलिस रेगुलेशन पढ़ लेना, हमारे बारे में सारा लिखा हुआ उसमें अंग्रेजों ने, तो हम डरने वाले नहीं है मुकदमों से। उसके बाद अपमानित करने की जो श्रृंखला शुरू हुई, कभी नकारा,
कभी निकम्मा कहकर के अपमानित करने का काम हुआ, और हजारों लाखों नौजवानों के सीना फटके जो ये उनके सीने में खंजर घोंपने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किया है। ये समय का इंतजार कर रहे हैं और इस जख्म को भरने नहीं दे रहे, ये जख्म हरा रखा हुआ है। उसके बावजूद भी सचिन पायलट जी की तरफ से मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान किया गया, लेकिन फिर अपमानित करने का काम, फिर उपेक्षित करने का काम, साजिश और षड्यंत्र। ये जो लोकतंत्र के मंदिर है ना, ये लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा, लोकसभा, ये इसलिए होते हैं कि यहां पर जन कल्याण की नीतियां बनती हों, जन विकास की नीतियां बनती हों, वहां से क्रियान्वयन होता हो। लेकिन अब यहां साजिश और षड्यंत्रों के अड्डे बन के रह गए हैं। ये यहां किस तरीके से किसके बढ़ते हुए कदमों को किस तरीके से काटा जाएगा, रौंदा जाएगा, किसकी भावनाओं को कुचला जाएगा, अब ये साजिश, और मेरा ये मानना है साजिश और षड्यंत्र राजनीति का हिस्सा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जो सबर और धैर्य करके चल रहा है और शालीनता और सरलता की मिसाल कायम करते हुए एक आदर्श स्थापित करके चल रहा है, उस नौजवान को अगर वो खामोश है तो उसको कमजोर समझ लिया गया। और उसको कल मुख्यमंत्री जी ने परसों एक बार फिर गाली दी और ये कह दिया कि सचिन पायलट गद्दार है। तो मुख्यमंत्री जी, ये सचिन पायलट को गाली नहीं दी आपने तमाम किसान और नौजवान बिरादरी को, अति पिछड़े बिरादरी को के सीने में, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, उनको उद्वेलित करने का काम किया है। ये भोली भाली बिरादरी अपने नेता को कंधों पर उठा के चल रही है कि शायद एक दिन हमारा सपना जो है वो साकार होगा। लेकिन हमें मालूम है जब आप बैठे हो तो आप कामयाब नहीं होने दोगे। तो मैं कहना चाहता हूं, ये अब सचिन के साथी समर्थक क्या करेंगे? अगर पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अब आप क्या करोगे? एक ही जवाब मिलता है जिससे मैं बात करता हूं राजस्थान में, कि हम भाजपा को ले आएंगे। अरे भाई, तुम कोई फुटबॉल हो क्या? 72 बेटे सड़कों पे कुर्बान हो गए। आरक्षण बहुत ना के मुकाबिल मिला, और जो मिला वो भी आधा अधूरा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है। 1 नवंबर को मैंने धरना दिया था अभी जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों के समर्थन में, तो उसमें मैंने राजस्थान का मुद्दा भी, कि राजस्थान के गुजरों का 9वीं अनुसूची में डाल करके उनके आरक्षण को कानून के उसमें लाओ, धारा में लेके आओ, कानून की परिधि में लाओ। लेकिन वो भी नहीं हुआ, वो भी अधूरा है। और ये मुख्यमंत्री किसानों के घोर विरोधी है, पिछड़ों के घोर विरोधी है। इसीलिए इन्होंने आज तक केंद्र को संस्तुति नहीं करी, सिर्फ भावनाओं को कुचलने का काम किया। ये कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र बिधूड़ी है, वो मेरा बिरादरी का वो शेर जो SHO लगा हुआ, संजय गुजर भरतपुर का, जो राजसमंद में पहले बेगू में था, तो ये राजेंद्र बिधूड़ी ने उसको गाली दी, उसको अपमानित करने का काम हुआ। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे भाई सचिन पायलट जी को, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि एक बार कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ठोकर मारेगी तो भाजपा की गोद में बैठ जाएगा समाज। भाजपा जब 72 बेटे मार देगी तो कांग्रेस की सरकार बना दोगे। ये आपस में मिले हुए, इसको गहनता से समझो। और ये आपस में बोल बदला करके आपको अपमानित इसलिए कर रहे हैं कि जिस दिन ये किसान बिरादरी, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ी बिरादरी एक हो गई, उस दिन राजस्थान में तुम्हें सत्ता की दहलीज तक पहुंचने में लाले पड़ जाएंगे। इसलिए
आपस में दोनों भारतीय जनता पार्टी आपस में और ये गहलोत मिले हुए हैं। ये कहते हैं कि बस सिर्फ या तो मैं रहूंगा या फिर तुम रहोगे। इसलिए समझो, अगर अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना और अपना अधिकार चाहिए, खोई हुई तुम्हारा वैभव जो खोया हुआ था, आज मुख्यमंत्री तुम नहीं, उप मुख्यमंत्री तुम नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तुम नहीं, नाकारा, निकम्मा और अब गद्दार जैसी गाली खा करके भी अगर हमने जवाब नहीं दिया तो फिर हम बावड़े बोले जाएंगे। और मैं ये शब्द सुनने को तैयार नहीं हूं, ना मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं। मैं तो चुनौती स्वीकार करके और सड़क पे उतरकर, सड़क से लेकर फिर सत्ता की बुलंदी तक पहुंचने का ऐलान करने वाला हूं, आगाज करने वाला हूं। मैं आज पूरे राजस्थान में तमाम उपेक्षित बिरादरियां, किसान बिरादरियां, इनको जोड़ने के लिए, जिनकी आज तक ना कोई शासन में भागीदारी है ना प्रशासन में भागीदारी है, ऐसी उपेक्षित बिरादरियों को जोड़ करके और मैं एक स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाला हूं पूरे राजस्थान में। अगर आप सहमत हो तो इसमें बोलो, क्या आप लोग तैयार हो? हर जिले में जाऊंगा, हर जिले में जाकर के और एक तमाम लोगों से सलाह मशवरा करके, उनसे पूछ करके कि आप लोग क्या चाहते हो। क्या एक ऐसे नौजवान, इस लाडले जो तमाम सारी समाज बिरादरियों का लाडला सचिन पायलट, क्या इस तरीके से ये मुख्यमंत्री गाली देते रहेंगे और वो बर्दाश्त, वो खामोश? ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर अपना स्वाभिमान बचाना है तो कोहराम मचा दो। इसलिए मैं स्वाभिमान यात्रा, नई साल पर एक नई क्रांति का आगाज, नया वर्ष, नई क्रांति, नया आगाज, और सचिन पायलट के स्वाभिमान को बचाने के लिए और तमाम जो गरीब गुरबा, दलित, मजदूर, पिछड़े, अल्पसंख्यक और किसान समाज, नौजवान, जिनकी कहीं कोई पूछ नहीं है, और ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर के जिनका शोषण करती है, ऐसी तमाम लोगों की आवाज को सबसे सहमति लेने के लिए मैं आ रहा हूं। मेरा इंतजार करो। और जो नौजवान, चाहे वो किसी भी समाज का भाई है मेरा, मैं सभी बिरादरियों का सम्मान करता हूं, सबको गले लगा के चलता हूं। जो भी जुड़ना चाहता हो, नई साल पर मैं डेट बाद में घोषित करूंगा, स्वाभिमान यात्रा लेकर के हर जिले में आऊंगा। जिस तरीके से मैंने 20 साल पहले 2002 में आरक्षण का आगाज किया था, राम गोपाल गाड़ साहब और मोहनलाल बागड़ी, इनको लेकर के, और हरि सिंह महुआ जी, डॉक्टर विक्रम सिंह और गोपी चंद पूर्व विधायक जी, श्रीनाथ जी, इन सबको हमने लेकर के जो स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद कर्नल साहब आए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये इस बरादरी का मजाक मत बनवाओ। कर्नल साहब की अलग बात थी, जो कर्नल साहब के साहबजादे आए हैं ना, ये समाज की बिना सहमति और बिना अनुमति के आप कोई भी ऐलान मत करो, क्योंकि तुम्हारा नेतृत्व करना हर किसी के बस का काम नहीं होता है, और परिस्थितियों को समझना भी हर किसी के समझ में नहीं होता है। इंग्लिश बोलने से और ज्यादा पढ़ लिखने का मतलब ये नहीं है कि आदमी बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सबकी सहमति से जो भी काम करना है, जिसको भी करना है, एकजुट होकर सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व, इस नीति के तहत मैं आ रहा हूं। और जिसको जुड़ना, अपना नाम, फोन नंबर और जिला इसमें लिखवा दीजिए। और सारी बिरादरियों के लोगों से कहना चाहता हूं, सब जुड़ जाओ, एक नई चीज पैदा करेंगे राजस्थान की मरुधरा पर, क्रांति धरा पर। ये जो पैटर्न है, इसको खत्म करना है, तीसरी शक्ति वहां पर स्थापित करनी है, जिससे कि तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा हो सके। बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोगों के फोन आते हैं दूसरी बिरादरियों के कि जी हमें भी कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ वही घिसे पिटी बस यही पार्टियां। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं सचिन पायलट जी को भी, आप बहुत लाडले बेटा हो इस समाज के, किसान बिरादरी के, और सब आपके लिए बेचैन हुए बैठे हैं। आप हिम्मत दिखाइए निर्णय लेने की। अगर कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, इस राजनीति का अचार डालोगे क्या?
जब स्वाभिमान ही नहीं बचेगा, जब आपका सम्मान नहीं बचेगा, जब आपका भविष्य नहीं बचेगा, फिर क्या करोगे? इंतजार करते करते 2.5 साल से आप बैठे हो। इसलिए निर्णय लो। मुखिया गुजर आपके साथ खड़ा है। ये तमाम बिरादरियां आपका स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़ी है, लेकिन कोई ठोस निर्णय लो। और निर्णय ये लो कि तीसरी ताकत खड़ी करो। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, उस यात्रा में सबसे सहमति लेकर के मैं बोलूंगा जो भी कहना है कि भाई आगे सचिन पायलट जी अपनी पार्टी से क्लियर करो, या तो आपकी पार्टी आपको मुख्यमंत्री घोषित करती हो तो ठीक, आप बैठो कांग्रेस की गोद में, वरना आप साइड होकर के हमारे साथ खड़े हो जाइए। ये तमाम बिरादरियां मिलकर आपके सपने को साकार करने का काम करेगी, ये मुझे राजस्थान में भरोसा है। मैंने राजस्थान में 15 साल संघर्ष किया, वहां तमाम बिरादरियों को जोड़ करके वहां लड़ाई लड़ी है। इसलिए आज राजस्थान को जब मैं घायल अवस्था में देखता हूं तो मेरी आत्मा हिलोरे मार के रोती है कि मेरा ये भोला भाला राजस्थान आज इतनी उपेक्षा का शिकार, आज इतना अपमान कैसे सहन कर रहा है। इसलिए ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बहुत देर हो गई। आप सबने मुझे धैर्य से सुना और मेरे लिए इतनी बड़ी संख्या में आप लोग लाइक और सब कर रहे हैं। तो नया साल, नई क्रांति, नया आगाज, स्वाभिमान यात्रा। हर जिले में मुझे टीम चाहिए, जो मेरी पहले से टीम है वो तो सब मेरे हैं ही, लेकिन 10-12 सालों से चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में इधर आ गया था तो मैं यहां लग गया, मेरठ में हो गया, फिर अब हसनपुर वालों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। मेरठ की क्रांति धरा ने मुझे जिला प्रमुख बचाया, मेरे बेटे कुलविंदर सिंह को जिला प्रमुख बनाया। मैं तो 1 लाख वोट लेकर 15 दिन के अंदर 1 लाख वोट लेकर थोड़ी सी वोटों से हार गया, चूंकि नया इलाका था, मैं समय नहीं दे पाया। लेकिन मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और मेरे गुरु माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा किया और वो मुझे टिकट दिया, लेकिन थोड़ी सी वोटों से हार गया। कोई बात नहीं, चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा। या जीत जाता तो सदन में लड़ता, और हार गया हूं तो अब सड़क पे लड़ूंगा तमाम आप लोगों की खातिर। जम्मू कश्मीर के गुजर भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो आरक्षण की धरना दिया था 1 नवंबर, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से बात कर ली है, वो आपका समर्थन कर रहे हैं और पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। और इस बिरादरी का सिर्फ एक इकलौता लाडला सांसद है मलूक नागर, जो आपकी मैंने उनको कागज भेज दिए हैं, और वो जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों का मुद्दा आरक्षण में जो हमारी कटौती हो रही है उसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। मैंने उनको सब कह चुका हूं। एडवोकेट सुनील बैसला जी लगे हुए हैं कानूनी उस पे, और हमारा वो अनुराग बैसला और नरेंद्र गुजर, ये हमारे ईश्वर नागर जी, ये सब हमारी पूरी टीम लगी हुई है, सब आपके उसके लिए कि जो आपका है। लेकिन अभी मैं राजस्थान की तैयारी कर रहा हूं। राजस्थान में मुझे अपना स्वाभिमान बचाना है, सारी बिरादरियों का, किसानों का स्वाभिमान बचाने के लिए मैं आ रहा हूं, और वहां सबका सहयोग ऐसे ही चाहिए जिस तरीके से 10 फरवरी पहले हमारी जो रैली हुई थी, 10 फरवरी 2003 में बड़ी रैली हुई थी अमरूदों के बाग में। इसी तरीके से हम पायलट जी के स्वाभिमान और उनके अधिकार को बचाने के लिए यात्रा निकाल के सबसे सहमति लेकर के एक बड़ी क्रांति का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान देव नारायण की जय।